बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी राज्य पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। वह एक वीर, न्यायप्रिय और प्रजा का हित चाहने वाला राजा था। उनका विवाह अद्वितीय सुंदरता की धनी रानी सौम्या से हुआ था। रानी के सौंदर्य और स्नेह ने राजा को पूर्ण रूप से मोहित कर लिया था, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा संशय था। रानी सौम्या का व्यवहार कभी-कभी रहस्यमय हो जाता था। वह हर पूर्णिमा की रात महल से गायब हो जाती थी और अमावस्या की रात किसी को भी अपने कक्ष में आने नहीं देती थी। राजा को यह बात खटकती, लेकिन रानी के प्रति प्रेम के कारण वह कभी खुलकर सवाल नहीं कर पाए। राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री समरसेन को यह रहस्य जानने का आदेश दिया। समरसेन ने कई दिनों तक रानी पर नजर रखी, लेकिन वह कोई ठोस सबूत नहीं जुटा सका। एक दिन राजा स्वयं रानी का पीछा करने का निश्चय किया। एक पूर्णिमा की रात जब रानी महल से बाहर निकली तो राजा छिपकर उनके पीछे चल दिए। रानी घने जंगल की ओर बढ़ी और एक पुराने मंदिर के पास जाकर रुक गई। वहां पहुंचते ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और अचानक उसका रूप बदलने लगा। राजा ने अपनी आंखों से देखा कि उनकी प्रिय रानी एक विशाल नागिन में परिवर्तित हो गई थी। राजा यह देखकर भयभीत हो गए, लेकिन उन्होंने अपने साहस को संभाला और चुपचाप महल लौट आए। अब राजा के मन में अनेक प्रश्न उमड़ने लगे। उन्होंने महल के सबसे बुजुर्ग पुजारी से इस बारे में चर्चा की। पुजारी ने बताया, महाराज, ऐसा लगता है कि रानी किसी नागवंश की कन्या है। अगर यह सच है तो केवल अमावस्या की रात ही उनका वास्तविक रहस्य पूरी तरह प्रकट हो सकता है। राजा ने तय किया कि वह इस अमावस्या की रात को स्वयं रानी का रहस्य जानेंगे। अमावस्या की रात राजा ने रानी के कक्ष में जाकर छिपने का निश्चय किया। आधी रात होते ही रानी ने दरवाजे बंद किए और अपने असली रूप में आ गई। अब वह एक दिव्य नागिन के रूप में थी, जो सांपों की रानी मालूम पड़ती थी। उसने फुफकारते हुए कहा, अब मुझे इस मानव रूप में रहने की आवश्यकता नहीं। मैं अपने असली रूप में स्वतंत्र रहूंगा। यह सुनते ही राजा का हृदय कांप उठा। वह बाहर निकले और बोले, रानी, ये क्या देख रहा हूं? तुम कौन हो? रानी हड़बड़ा गई। वह तुरंत अपने मानव रूप में लौट आई और राजा के सामने नतमस्तक हो गई। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, महाराज, मैं एक नागकन्या हूं। मेरे पिता नागलोक के राजा है। एक शाप के कारण मुझे मानव रूप में रहना पड़ा, लेकिन अब मेरी शर्त पूरी हो चुकी है और मुझे लौटना होगा। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने रानी का हाथ पकड़कर कहा, नहीं सौम्या, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। रानी ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह प्रकृति का नियम है। मैं एक नागकन्या हूं और मेरा स्थान नागलोक में है, लेकिन मैं सदा आपके प्रेम को संजो कर रखूंगा। अगली सुबह जब राजा जागे तो रानी अपने कक्ष में नहीं थी। वे जंगल की ओर भागे, लेकिन रानी कहीं नहीं मिली। बस एक विशाल नाग वहां बैठा था, जिसने राजा को प्रणाम किया और अंततः जंगल की गहराइयों में लुप्त हो गया। राजा विक्रम सिंह का हृदय टूट चुका था। उन्होंने जीवन भर विवाह न करने का प्रण लिया और प्रजा की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। और इस तरह अमावस्या की वह रात राजा के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई लेकर आई, जिसने उन्हें जीवन भर के लिए बदल दिया।